है क्या, देखते हैं इंपॉर्टेंट जैसा है क्या। On 1/4/2013, Hansa Limited has a balance in the machine account. Underline this word is important. Hansa Limited had balance in the machine account of how much rupees? 36,000. Underline karo, the machine was purchased 7 years back. The machine was sold off on 30% profit on the book value on 31/3/2014. Every year the company charged depreciation 10% under straight line method. The company is charging depreciation under straight line method. Now if you remember my first lecture, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में से दो डिवीजन किए थे कि एक है फॉर्मूला जिस पर से हम अप्लाई करके आंसर लेके आते हैं, कौन सा फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। और दूसरा क्या था जरा देखो कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो जरा नोट निकालो फटाफट, कहां है जरा वो नोट देखो तो। If the rate is given, then the rate of depreciation is to be applied on cost price. तो उससे मुझे depreciation मिलेगा, the rate has to be applied on the cost price. Do you see that note which I had made you write? Now pay attention. सम में हमको क्या दिया है? Rate. सम में अपने को क्या दिया हुआ है? Rate. बस इतना खाली तुमको ध्यान दिलवाने का था, सम में अपने को क्या दिया है? सो मैं अपनी सीधी वर्किंग शुरू कर देता हूं जो अपनी इंपॉर्टेंट वर्किंग है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेट पर्टिकुलर्स तुम्हें कुछ नहीं लिखना है। एंड कहां से आया मशीन 1? सब में जरा ध्यान दो, 1/4/2013 के बाद क्या है? 1/4/2013 को हमें ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया है 36,000 का है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है 36,000 का, हमने ये मशीन इस साल यूज करी और यूज करने के बाद देखो 31/3/2014 को बेच भी दी है। कैसे बेची? प्रॉफिट करके, 30% प्रॉफिट करके। सो 31/3/2014 को जब मैंने ये मशीन बेची, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैंने इस मशीन को यूज किया है पूरे साल? तो पहले तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन एट व्हाट रेट? 10% बाय SLM मेथड। तो बेटा फटाक से अपना कैलकुलेटर निकालो, अरे झटाक से मेरे को आंसर दो। कितना है? 3600। How many we getting? 3600। Yes sir, 3600। How many we getting it? I'm proud of you beta, I'm proud of you. You have again and again proved yourself कि तुम दिमाग से तो अंधे हो ही, आंखों से नहीं हो, आंखों से। अभी हमने 2 मिनट पहले नोट क्या पढ़ी कि अगर SLM है तो रेट लगता है ऑन। तुमने किस पर ठोक दिया? ओपनिंग बैलेंस पे। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? सब बेटा 3600 ढूंढ के खुश हो गया, अरे आ गया। लेकिन सम का यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए स्टार करवाया कि ये SLM मेथड है तो 10% हम ये ओपनिंग बैलेंस का नहीं ले सकते, हमें 10% लेना पड़ेगा किसका? लेकिन सर सम मैंने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, कॉस्ट प्राइस है ही नहीं, क्या करूं? ढूंढना पड़ेगा, नहीं दिया है तो ढूंढना पड़ेगा।
अब देखो मैंने एक और चीज तुम्हें अंडरलाइन कराई कि ये मशीन हमने 7 साल पहले खरीदी थी। तो जो 7 साल पहले खरीदी थी तब उसका कॉस्ट प्राइस हमको ढूंढना पड़ेगा 7 साल पहले का। तो वो मिलेगा कैसे बेटा? बोर्ड पर ध्यान, बोर्ड पर ध्यान। वर्किंग नोट हम 2 कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ विच प्राइस, और ये क्यों करना पड़ रहा है वो पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि 10% SLM है तो बैलेंस पे ना लगे वो रेट, वो किस पे लगे? कॉस्ट प्राइस पे लगे। ने कॉस्ट प्राइस अपने पास नहीं है। अब ये मशीन हमने खरीदी कब? 7 साल पहले। कुछ X अमाउंट देके हमने खरीदी है। तो हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं। What do we do? Assume कि let the cost price 7 years before it was how much? 100. We don't know what was the price, so we assumed the cost price to be equal to how much? 100. अब मैंने कहना से 7 साल पहले जब उसको खरीदा था तब 1 साल अगर खत्म हुआ तो मैंने डेप्रिसिएशन दिया होगा? दिया होगा। दूसरा साल खत्म हुआ होगा तो क्या डेप्रिसिएशन दिया होगा? कहना से ऐसे हम डेप्रिसिएशन देते गए कितने साल? 7 साल। सर डेप्रिसिएशन दिया है ये आपको किसने बोला? गधेड़ा हो। अगर તમે મગજ યુઝ કરશો તો એ ડેપ્રિશિએટ થતું જાય છે તમારું મગજ। એવી જ રીતે મશીન જે 7 વર્ષ પહેલા આપણે યુઝ કરવા માટે લીધેલું એને અગર યુઝ કરતા જઈશું तो 7 इयर्स तक क्या मैंने उसको डेप्रिसिएशन दिया होगा? यस। तो कैन आई राइट डेप्रिसिएशन अगर 7 साल तक दिया होगा तो सारा दिया कितना होगा? तो हमारा रेट कितना है? सो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 मैंने लिया, उसका 10% निकालूं तो कितना आवे डेप्रिसिएशन? 10 रुपया। કેટલું આવે? એટલે પહેલા વર્ષે જે વર્ષે લીધું હશે ત્યારે what is the cost price? એમાંથી 10 રૂપિયા માઈનસ કર્યા એટલે કેટલા બચે? 90। એમાંથી 10 રૂપિયા પાછા માઈનસ કર્યા કેટલા બચે? એવું માઈનસ કરતો ગયો। કેટલા વર્ષ? 7 વર્ષ। હવે બેટા એવું 7 આમ બતાડું 100 માંથી 10, 10 માંથી બીજા માઈનસ એની કરતા અહીંયા ઇન્ટુ 7 इयर्स કરી દઉં તો ના ચાલે? सर हम मजदूर बनेंगे, एक साल का करके बताओ। Do you want me to show that way? Ultimately answer will be the same. कि આપણે 10 રૂપિયા 7 વર્ષ સુધી માઈનસ કર્યા તો 70 રૂપિયાનું ડેપ્રિસિએશન માઈનસ કર્યું અને 30 નું શું આવ્યું છે મારી પાસે? 30 का क्या आया? बैलेंस। 30 का क्या आया? जरा समझो। 30 का क्या आया? बैलेंस। बैलेंस 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 बैलेंस। सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जरा हम जो आंसर लाने की कोशिश हो रही है। क्या से 30 के बैलेंस के सामने मेरे पास अमाउंट कितनी है? 36,000। तो अगर बैलेंस 100 होता तो मेरा अमाउंट कितना होगा? क्रॉस द मल्टीप्लाई this so 36,000 into 100 divided by 30 1,20,000 અને 100 શું લીધેલું મેં મારું and that is 1,20,000। हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया? समझ आया? नहीं सर कॉस्ट प्राइस ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ रही है? Why? It's SLM method and rate is to be applied on cost price. You applied on answer we applied it on opening balance, that was wrong.
We had to apply it on the cost price, but cost price was not there with me. So first I calculated, I assumed कि मेरा cost price कितना होगा 100. हमेशा ऐसा ही होता है, मैथ्स का ऐसा ही रूल है, जब कोई फिगर पता नहीं उसको 100 ले लेनी है हमेशा. बचपन से लेते आ रहे हैं ऐसा 100 वाला, और कुछ नहीं. 100. और फिर हमने 10% डेप्रिसिएशन निकाला तो 10 रुपया 1 साल का डेप्रिसिएशन आया. तो 7 साल के लिए 70 रुपया बैलेंस बैलेंस बैलेंस. तो इक्वेट करके फिर हमने आंसर निकाल दिया. अब जरा समझो, मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया. सो 1,20,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 12,000. तुम कितना बता रहे थे? सो ये 36 में से 12 गए तो बचे कितने 24,000. अब ये मशीन जो 24,000 की है मैंने प्रॉफिट करके चिपकाई किसी को. कितना परसेंट प्रॉफिट केला 30%. सो मैंने उसको 30% प्रॉफिट करके चिपका दिया. सो 24,000 का 30% निकालो तो कितना आएगा 7. 31 बच्चों में मैंने वेची काढ़ियो. Whenever I use the word sold, उसके सामने अपने को क्या लिख देने का बैंक. ये दोनों वर्किंग हम करेंगे अभी फटाफट. देन आधे पेज का जर्नल एंट्री और उसके नीचे मशीनरी अकाउंट. बस 2 ही चीजें बनानी है, फटाफट कर लेंगे. चलो फटाफट कर लेंगे. बेटा कोशिश करो कॉस्ट प्राइस बोर्ड पर थी वगर जो है તમે કરો. ट्राई करो, ना થાય તો પછી બોર્ડ છે જ ઉપાડી લેજો. बेटा मैंने कुछ रिक्वेस्ट करी तुमसे, सभी सारे बोर्ड की तरफ देख देख के मार रहे हैं. सर मैं तो लाइन ड्रॉ कर रहा था, ऐसा नहीं है. लाइन ड्रॉ करते करते खाली थोड़ा देख लिया, जितना याद रहा उतना लिख रहा हूँ, फिर वापस मुंडी ऊपर. बेटा कोई टेंशन नहीं, कर लो. फिर एक सम खुद से भी दे रहा हूँ करने. सर नहीं, सर नो, never, बेटा आधे जन अभी भी सरप्राइज है. सर कॉस्ट प्राइस साला निकाला क्यों है? आधे जन अभी उसी खोज में है, क्यों निकाला क्यों है? बेटा बोर्ड पर से देख के बिना शर्म कॉपी मारो. ऐसा घबराओ मत कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत घबराओ. बेंच वालों को इंस्ट्रक्शन दे दिए, तू कॉपी कर, मैं तेरे में से देखता हूँ. तेरी की मुंडी ऊपर होगी, सर को पता नहीं चलेगा. बेटा आफ्टर द वर्किंग डन प्लीज ड्रॉ हाफ पेज जर्नल एंट्री and then remaining for machinery का ledger. Remaining for machinery का ledger.
बेटा कैन आई रब द वर्किंग? मतलब यही वाली खाली रब करूंगा बिकॉज उस वर्किंग से तो हम अपना सम करने वाले हैं। वो बेटा अपनी सबसे क्रूशियल वाली वर्किंग है, मैं खाली ये कॉस्ट प्राइस वाली वर्किंग रब कर दूंगा। जैसे बेटा दोनों वर्किंग हो जा रही है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? प्लीज ड्रॉ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट एंड देन यू ड्रॉ मशीनरी का लेजर। बेटा कम ऑन, बड़े मकारू, बड़े मकारू, बड़ा लेट्स स्टार्ट। लेट्स बड़ा फर्स्ट I make a machinery account अच्छा, do you need to make this note again before I start the sum? Do you need to make this note again कि SLM पे कॉस्ट प्राइस पे होता है कि याद रहेगा? श्योर है? नहीं तो एक और बार नोट लिखवा सकता हूं मैं, मेरे को मानना नहीं है, तुम खाली बोलो चले। आय हाय क्या पढ़ने वाली बैच आई है जिसमें फर्स्ट टर्म में एक भी साला पास नहीं होता है। क्या पढ़ने वाली बैच आई है। Now beta, as I said, the entire sum will be done by that working only. ये वर्किंग में पहली 1/4/2013 को क्या दिया है मेरे को? ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस गिवन तो वो हम मशीनरी अकाउंट में बेटा लिखेंगे। विच साइड? ओपनिंग बैलेंस मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग क्या वैसे इट विल कम ऑन द डेबिट साइड? इतने सारे लेक्चर तुमने बनाए यार, वो क्लोजिंग करके ओपनिंग हम ऐसा पहली तारीख को डेबिट साइड नहीं लिख देते थे? तो लिख डालो ना बेटा, हाँ मत करो, लिख डालो। 1/4/2013 टू ओपनिंग बैलेंस 36,000 to opening balance 36,000. But we are not supposed to pass any journal entry for opening balance, हाँ? एंट्री नहीं होती है किसी की ओपनिंग बैलेंस की, ठीक है? पची जरा टेबल में देखो 31/3/2014 को क्या है? डेप्रिसिएशन। बेटा रेज योर हैंड, यू नो द एंट्री। बेटा यू नो द एंट्री डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू लिखा जाए 31/3/2014 depreciation account debit to machinery and the amount is 12,000. depreciation account debit to machinery amount is 12,000. बेटा इसका लेक्चर क्वेश्चन कुटे जाला किसके? 31/3/14 by depreciation 12,000 by depreciation 12,000 बड़ा इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री थी। लिखा जाए 31/3/2014 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 12,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 12,000 12,000
कहना से इसी डेट पर हमने ये मशीन प्रॉफिट करके बेचा, तो बेटा बेशरम होके जब हमने बेसिक एंट्री लिखी थी, जरा बेस टर्न कर लो और एंट्री देख लो। यस सर, यस आई एम टर्निंग द पेज, यस। हम नहीं बनाएंगे, खुद से हम बनाएंगे नहीं एंट्री। बनाए क्यों ना हम बनाए क्यों, आपने लिखवाई तो वही देखेंगे। क्या ये एंट्री? हाँ देखो आप सबको आने लगी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल टू मशीनरी, लिखा जाए बेटा, शाबाश। 31/3/2014 बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो बैंक में अमाउंट कितनी जाएगी उसके लिए देखो एरो करके ये अमाउंट के सामने लिख दिया है 31,202। व्हाट गोज आउट? मशीनरी। 24,000 की मशीनरी गई टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 7,200। बेटा एंट्री इजी है, लेजर पोस्टिंग में ट्रिक है थोड़ी। एंट्री इजी है लेकिन लेजर पोस्टिंग में थोड़ी ट्रिकी है बात, जरा यहां ध्यान। एंट्री को जरा ध्यान से देखो, मशीनरी को क्रेडिट करा मैंने, सो मशीन के क्रेडिट साइड जाऊंगा, क्या लिखूं? बाय बैंक। और बैंक में बेटा अमाउंट कितनी? 31,200 वो एज इट इज वहां लिख देने की। 31,200 एज इट इज वहां पर लिख देने का। अब जरा ध्यान, ये एंट्री में साथ साथ और कौन आया है? प्रॉफिट भी है। अब जरा याद करो, कल एक सम करा कि जहां पर हमने मशीन लॉस करके बेची थी, तब हमने एंट्री क्या मारी? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू। तो मैंने लॉस कल देखो यहां पर क्रेडिट साइड बताया था, लॉस। Do you need to turn the page and see? It was there on the credit side. अब यूज करो, कॉमन सेंस लगाओ, ये प्रॉफिट है। Yeah, it will come on the most important. It will come on the debit side too. Profit on sale of machinery 7,200. But this is important. Loss was there on the credit side, so profit आया है, तो it will come on the debit side. क्या ऐसे सारी जर्नल एंट्री लिख ली? ड्रॉ लाइन, जर्नल एंट्री में ड्रॉ लाइन इंडिकेटिंग बदी गई। પણ લેક્ચર માટે શું કરવાનું? મારે લેક્ચર નું તો બેલેન્સિંગ કરવાનું, તો જરા પાછું જો ચમત્કાર। दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, कितना है? 43,200। दोनों साइड का टोटल सेम है। और बेटा सेम इसलिए आएगा, एक ही मशीन था और वो बेच दिया, तो कोई बैलेंस बचेगा? कोई भी बैलेंस बचेगा नहीं। सम इज ओवर, सम इज ओवर। बड़ा फटाफट चले जाओ पेज नंबर 65 पर। पेज नंबर 65, सम नंबर थर्ड वाले का फर्स्ट वाला करके दिखा दो। उसमें खाली मुझे कॉस्ट प्राइस दे दो, बाकी का फिर मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। खाली मुझे कॉस्ट प्राइस दे के दे दो, जैसा हमने ये वाले सम में करा था। चलो थर्ड का फर्स्ट स्टार्ट करो। नहीं आएगा क्योंकि वो प्रॉफिट हम ये साइड लेके जा रहे हैं, तो वो अमाउंट इस तरह से सेट कर रहे हैं, इसलिए वो बैंक वाला 31,200 ही मैंने मान लिया। इसलिए तो मैंने कहा पोस्टिंग में ट्रिक है। और तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा बैलेंस मैच होगा। तुम इधर 24 लिखोगे और उधर 7200 लिखोगे तो आंसर मैच नहीं होगा।
बेटा एनीबॉडी ट्राइंग कि मैं शुरू कर दूं? बेटा एनीबॉडी ट्राइंग कि फिर मैं सीधा शुरू कर दूं? But how many of you got the answer? Cost price 70,000 is the right answer. बड़ा कितनों पे आ रहा? 70. सर अब नहीं भी आ रहा होगा ना तो मैं कैसे भी ले आऊंगा, कैसे भी मैं ले आऊंगा। 70 रठौड़ 70 आ गया, कैसे भी ले आया है। बाजू में जय जी की महाराज पाटू बेटा यहां ध्यान, ऐसा लिखा है द मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/2008 एंड 1/4/2014 को उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है। कितना है बेटा ओपनिंग बैलेंस? 28,000। तो बेटा यहां ध्यान, ये पिछले वाले सम में देखो उन्होंने ऐसा क्लियरली बोला था 7 साल पहले लिया, यहां पर उन्होंने तुम्हें डेट से बौखला दिया। ऐसा बोला नहीं कितने साल पहले हमने लिया है, लेकिन डेट से जरा पकड़ो। It has been purchased 6 years back. 1/4/8 થી 1/4/14 6 વર્ષ પહેલા લીધી છે આ મશીન। કેટલા ટકા ડેપ્રિસિએશન છે? 10। लेकिन अगर मुझे डेप्रिसिएशन ढूंढना है तो मैं ये बैलेंस पर उसको लगा, हम बैलेंस पर नहीं लगा सकते, किस पर लगाना पड़ेगा? सो कॉस्ट प्राइस नहीं है मेरे पास। Assume कि let cost price be equal to 100। उसमें से मैं लेस करूंगा डेप्रिसिएशन। अगर 100 का बेटा 10% में निकालूं तो 10 रुपया आएगा, और ऐसा मैं 10 रुपया देते गया 6 साल तक। सो बेटा इंटू 6 इयर्स अगर मैं करूं तो 60। सो 40 क्या आया? 40 क्या आया? बैलेंस मसला मजा लो जो तुम 40 में 28,000 का बैलेंस है तो 100 के लिए कैसे क्रॉस द मल्टीप्लाइज। सो 28,000 into 100 डिवाइड बाय 40 तो मेरा कॉस्ट प्राइस 70,000 आएगा, और डेप्रिसिएशन अगर निकालो 70,000 का 10% 7,000। इधर जरा ध्यान दो, 7,000 डेप्रिसिएशन आया। मुझे सब में बोला है डेप्रिसिएशन का एंट्री लिखो, तो तुम्हें को आती है डेप्रिसिएशन टू मशीन 7,000, P&L टू डेप्रिसिएशन। बस ये दो एंट्री लिख के सब खत्म कर देना है, हो जाएगा। कर लेना, होमवर्क माफ करो अपना। इलस्ट्रेशन 6, 7, 8 बेटा सब में खाली ऐसा कॉस्ट प्राइस ढूंढना है बस, और कुछ नहीं करना है। हाँ मैं बताता हूँ तेरे को, खाली कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। इमेज बंद कर।